हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल इनके विजन 1971 में। और जैसा कि हमने क्लास 8 पूर्व किया, इंग्लिश बुक से चैप्टर 4 शुरू किए थे, जो कि एक टेल ऑफ वैलोर द बैटल ऑफ बडगाम। और ये टेल ऑफ वैलोर किसके बारे में है? द फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर सोमनाथ शर्मा के वीरता की कहानी। ठीक है, इसका 2 एपिसोड हम खत्म कर चुके हैं एंड इट इज द लास्ट एपिसोड। ठीक है, सो गेट रेडी। जस्ट ए फ्यू मिनट्स लेटर, when he was crouched in a trench next to a machine gun operator in order to help him load the gun, his position was hit by a motor shell, killing him instantly. ठीक है, जस्ट ए फ्यू मिनट्स लेटर मतलब जो उनका लास्ट संदेश था आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को एंड ऑल्सो देश के नाम शायद क्या था वो? द enemy is only 50 yards from us and we are heavily outnumbered. We are under the devastating fire. I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round. ये उनका आखिरी संदेश था ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को थ्रू द वायरलेस। जबकि उनको ये कहा गया कि आप लोग पीछे हट जाओ, वापस आ जाओ। जबकि उनको पता चला हेडक्वार्टर्स को इन्होंने थ्रू द वायरलेस मैसेज भेजा कि हमारे पास आदमी कम होते जा रहे हैं, आर्म्स एम्युनिशन कम होते जा रहे हैं, हमारे पास रीएनफोर्समेंट भेजा जाए। तो उनको ये हिदायत दी गई कि यू बेटर कम बैक। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा का जो जवाब था वो काबिल तारीफ थी। द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस, मतलब दुश्मन हमारे से सिर्फ 50 गज दूरी पर है। एंड वी आर हेविली आउटनंबर्ड, और हमारे जो जवान है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, यानी एनिमी जो है हम पर अटैक करता जा रहा है। एंड वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, हम धनाधन गोलियां बरसती जा रही है। एंड आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी वक्त तक लड़ूंगा जब तक कि मेरे पास आखिरी जवान है और आखिरी राउंड यानी आखिरी गोली है। ये उनका अंतिम संदेश ब्रिगेड हेडक्वार्टर को था। और उसके बस थोड़े मिनट के बाद when he was crossed in a trench, जैसे कि उन्होंने घुटनों के बल एक खाई में अपने एक मशीन गन ऑपरेटर के पास बैठकर उसके गन को लोड कर रहे थे, his position was hit by a motor shell. तुरंत ही एक बम गिरा और मेजर सोमनाथ शर्मा वहीं ढेर हो गए। Despite losing their major and faced with overwhelmed numerical superiority of the enemy, जबकि जो उनका लीडर है जब वो मारा जाता है तब अपने जो ट्रूप्स के अपनी जो सेना की जो मनोबल होता है ना, वो इन जनरली कम हो जाना चाहिए। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा का जो मोटिवेशन था उनके नौजवान जवानों की तरफ, उनको वो चिंगारी उनके मन में मेजर सोमनाथ शर्मा ने भड़काई थी कि उन्होंने इतनी बड़ी दुश्मन की तादाद होने के बावजूद द हीरोइक एक्शंस ऑफ द मेजर सोमनाथ शर्मा मोटिवेटेड हिज मेन टू होल्ड ऑन देयर पोजीशन। मेजर सोमनाथ शर्मा का जो मोटिवेशन था उनके आदमी की तरफ, उन्होंने अपने जगह से एक इंच भी हिले नहीं, बल्कि डटे रहे, अपने पोजीशन पर अड़िग रहे फॉर 6 hours more hours before being overrun by the enemy। 6 घंटे तक
उन्होंने एनिमी का ध्यान भटकाते रहे और एनिमी के साथ लड़ते रहे। देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टाइम फॉर रीएनफोर्समेंट अराइव, और उनका ये जो साहसिकता, उनको साहसिकता के लिए उनको टाइम भी मिल गया। हाँ, क्योंकि दुश्मन के साथ ये लड़ते रहे, डटे रहे, और एन मौके पर जो रीएनफोर्समेंट, जो कि इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर, यानी पंजाब रेजिमेंट श्रीनगर में पहुंच गई। द heroic deeds of Major Somnath Sharma and his men thoroughly demotivated the enemy। और मेजर सोमनाथ शर्मा की जो साहसिकता भरे जो कर्तव्य था, और उनके आदमियों ने जिस तरह के, जितनी बहादुरी से दुश्मन के साथ उन्होंने लड़ाई की थी, आखिरकार वो सफल हो गए दुश्मन की मनोबल को तोड़ने के लिए। सिर्फ यही नहीं, causing more than 300 casualties, और 300 से ज्यादा कैजुअलिटी भी हो गए, यानी एनिमी की तरफ से 300 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार गिराए। सिर्फ यही नहीं, उनका जो मुखिया था, उनका जो लीडर था, जो उनको लीड कर रहा था, वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था। In many significant ways, the company's sacrifice and Major Somnath Sharma's leadership saved Srinagar for India। कई दिशा से अगर हम विचार करें तो डी कंपनी का जो त्याग था, जो बलिदान था, और मेजर सोमनाथ शर्मा की जो मजबूत नेतृत्व था, उन्होंने श्रीनगर को दुश्मन के हाथों से बचा लिया। द 4 कुमायूं बटालियन वॉज अवॉर्डेड द बैटल ऑनर, और मेजर सोमनाथ शर्मा का जो बटालियन था, जो कि 4 कुमायूं रेजिमेंट, वो बैटल ऑनर के ऑनर से सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24। जरा सोचो, एक सिर्फ 24 साल का नौजवान, उसके अंदर कितना साहसिकता, कितनी बहादुरी, कितनी दिलेरी, और अपने देश के प्रति कितने उनके मन में त्याग और बलिदान का भाव। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवा दी देश के हित में। For this act of conspicuous bravery, और इस सराहनीय साहसिकता के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा was awarded the परमवीर चक्र PVC। और ये जो अदम्य साहस उन्होंने दिखाया, इस वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा वो प्रथम अवॉर्डी बने जो कि सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए। मिलिट्री फोर्स के जो सर्वोच्च सम्मान होता है, वीरता का, साहसिकता का जो सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाता है, यानी परमवीर चक्र अवार्ड, उसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा बने थे। एंड he was the first recipient of PVC award posthumously for gallantry and supreme sacrifice। और वो पहले परमवीर चक्र अवार्डी बने पोस्टमसली यानी मरणोपरांत, क्योंकि युद्ध के मैदान में ही उनको वीरगति हो गई थी, मिल गई थी। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका देहांत हो गया था, क्योंकि वीर जवान कभी मरते नहीं है, वो शहीद होते हैं। और मेजर सोमनाथ शर्मा देश के लिए शहीद हुए थे, और उनको ये अवार्ड मरणोपरांत मिला था। और बच्चों, ये जो पेज आप देख रहे हो ना, इसमें लेटर्स बहुत धुंधले नजर आ रहे हैं, और ये वो सर्टिफिकेट है, ये जो प्रशस्ति पत्र है डिफेंस एकेडमी की तरफ से, भारत सरकार की ओर से उनको मिला था। सब्जेक्ट क्या है?
ऑनर्स एंड अवार्ड्स, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या क्या ऑनर, क्या कौन कौन से सम्मान और कौन कौन से पुरस्कार मिले। और यहाँ पर नीचे दिया गया है 3 नवंबर 1947। ये उनके कर्नल के सिग्नेचर है और बहुत धुंधली होने के कारण ये पढ़ नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, we have delved into how the events of 3rd November 1947 played out, यानी हम उस कहानी से वाकिफ हुए, हमको पता चला कि ये जो 3rd नवंबर की जो घटना घटी थी उसके आउटकम क्या क्या रहे। And it is also worth knowing more about the early life of Major Somnath Sharma and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation। और ये भी जरूरी बनता है कि हमको जानना चाहिए मेजर सोमनाथ शर्मा की अर्ली लाइफ के बारे में और वो कौन कौन से वाकयात हैं जो उनको इतने बड़े सेक्रीफाइस करने के लिए मोटिवेट किया। Born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dod in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy। यानी 3 जनवरी 1923 को मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ था एक बहुत ही खूबसूरत शहर दर्द में, जो कि कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में है। और मेजर सोमनाथ शर्मा एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे, यानी एक ऐसे परिवार से आते थे जिस परिवार, जो कि पूरा परिवार को मिलिट्री परंपरा से था। यानी उनके जो सीनियर्स थे, उनके जो पेरेंट्स, उनके जो पिता थे, वो भी मिलिट्री में एक मेजर जनरल रह चुके थे, जो कि अमरनाथ शर्मा थे। एंड उन्होंने देश के लिए अपनी सेवा के हेतु कई बार अवार्ड्स भी उनको मिला था। एंड young Somnath Sharma was deeply inspired by the valor tales of महाभारत। और मेजर सोमनाथ शर्मा का पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, उन्होंने बचपन से ही अपने दादाजी से महाभारत की कहानियां सुनी थी और वो बहुत गंभीरता से इंस्पायर्ड हुए थे महाभारत की जो वीर गाथा से। From his early education at Sherwood College, Nainital, to his rigorous training at the Royal Military College, Sandhurst, पहले उन्होंने अपने कॉलेज का एजुकेशन नैनीताल में लिया और उसके बाद उनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग हुई वो मिलिट्री कॉलेज सैंडर्स में हुआ। और मेजर सोमनाथ शर्मा's life was a testament to discipline and dedication। एक मिलिट्री परिवार में पैदा हुए, बचपन से ही श्रृंखला, संस्कार, त्याग, बलिदान की कहानी सुनते सुनते हुए वो बड़े हुए और ये उनके रग-रग में देश के प्रति जो देशभक्ति उनके रग-रग में बसा था। And commissioned into the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment in 1942, he served with distinction during World War II in the Aachen campaign in Burma। और अपने किशोरावस्था में उन्होंने 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट को ज्वाइन किया था 1942 में, जब तक कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और वो कहां पर, उनकी पोस्टिंग कहां पर हुई थी? आक्रन कैंपेन यानी बर्मा में। और वहां पर भी उन्होंने बड़ी दिलेरी से युद्ध लड़े थे। सिर्फ युद्ध लड़े नहीं, उसके लिए भी वो पुरस्कृत सम्मानित किए गए थे। एंड however, it was during Indo-Pakistan War of 1947 to 1948
particularly in the Battle of Budgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly first. और उनको सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा जो उन पर उनको परिचित करता है, वो बड़गाम की लड़ाई यानी मतलब बड़गाम था, जो कि इंडो पाकिस्तान और के हिसाब से जाना जाता है, जो कि 1947 टू 1948 के दौरान लड़ा गया था। और ये एक माइलस्टोन बनकर रह गया है मेजर सोमनाथ शर्मा की, जो बहुत ही छोटी टाइम लाइफ स्पान है, सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor and patriotism. मेजर सोमनाथ शर्मा का जो त्याग, वो उनको सर्वोच्च अपने कर्तव्य के प्रति उनकी जो उनका जो बलिदान है और कर्तव्य, देश के प्रति उनकी जो कर्तव्य करने की जो भावना है और जो देशभक्ति है, ये प्रमाणित करता है। He has been a source of inspiration. वो एक प्रेरणा का स्रोत बन के रह गए हैं, पर सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंटली, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, हिज स्टोरी इज ए रिमाइंडर, उनकी जो कहानी है, उनकी जो जीवनचर्या है और जो लाइफ हिस्ट्री है उनकी, of the sacrifice made by countless men and women in defense of the motherland, and the highlights a profound sense of duty that inspired them. उनकी जो त्याग, बलिदान और देश के प्रति सेवा भावना सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, मेन वोमेन यानी सेना में जो भर्ती होने के लिए जो जा रहे हैं जवान, चाहे वो लेडीज हो, लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हो, सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर रह गया है। ठीक है। और बच्चों, ये जो पेज है 57 पेज में आप देख रहे हो, ये वो साइटेशन यानी ये वो दस्तावेज है जो कि प्रशस्ति पत्र जो उनके प्रशंसा में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से उनको दिया गया है। ठीक है। And the quiet of Kashmir Valley, where the echoes of D Company's battle with infiltrators, ये जो शांत कश्मीर वैली में जहां पर कि गूंज रहा था डी कंपनी के लड़ाई घुसपैठियों के साथ, have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice. ये सदियों तक गूंजता रहेगा। मेजर सोमनाथ शर्मा तब तक एक बने रहेंगे, एक प्रेरणा के स्रोत बन के रहेंगे, जब तक कि ये संसार रहेगा। His valor ensure that, उनका जो साहसिकता ये निश्चित करता है, the tricolor would continue to fly over श्रीनगर, और उनका साहस, उनकी वीरता ने ये निश्चित किया कि हाँ, हमारा जो तिरंगा है वो शान से कश्मीर की भूमि पर लहराता रहेगा। एंड हिज नेम इज फॉरएवर एच्ड इन द गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, और उनका नाम जो है वो सदा सदा के लिए भारत के डिफेंस इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षर में लिपिबद्ध होकर रहेंगे। द लाइफ and legacy of Major Somnath Sharma stands as a poignant
reminder of the price of freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it. मेजर सोमनाथ शर्मा का जीवन और उनका जो साहसिकता के लेगेसी, जो परंपरा उन्होंने कायम रखा है, वो सदियों तक उन सब तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर रहेगा जो कि देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। His story, उनकी जो कहानी, मार्क्ड बाय सेल्फलेस एंड ब्रेवरी, उन जो कि सूचित करता है उनकी निस्वार्थ साहसिकता, बलिदान, देश के प्रति उनकी जो सेवा भावना, विल कंटिन्यू टू इंस्पायर, लोगों को सदियों तक इंस्पायर करता रहेगा और गाइड करता रहेगा फॉर जनरेशन टू कम, पीढ़ी दर पीढ़ी, और ensuring that his sacrifice is never to be forgotten, और ये निश्चित करता रहेगा कि हाँ उनका जो बलिदान है वो कदापि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। His name is etched on the honor wall of the National War Memorial, उनका नाम जो है वो खोदित हुआ है राष्ट्रीय स्मृति स्तंभ में, जहां पर कि जो कि देश के लिए बलिदान दिए हैं, शहीद हुए हैं, जो भी देशभक्त हैं जिनका नाम नेशनल स्मृति स्तंभ में, राष्ट्रीय स्मृति स्तंभ में खोदित थे, उनमें से मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम भी है। यहाँ पर देखिए, IC 521 मेजर सोमनाथ शर्मा, PVC 4 कुमायूं बटालियन। और यही से हमारा चैप्टर 4 द टेल ऑफ वेलोर बैटल ऑफ बडगाम की हम यहाँ खत्म करते हैं स्टोरी को। और बच्चा, अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो अपना थंब इम्प्रेशन देके इस चैप्टर को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए, एंड अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और जाने से पहले थोड़ा हम ये वीर गाथा को जरूर दोहराना चाहेंगे। लेट अस सैल्यूट टू द ब्रेव हार्ट। अगर ये ना करे तो मेजर साहब के प्रति हमारा सम्मान जो है थोड़ा अधूरा रह जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।